नमस्कार, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान, चैप्टर नंबर 1 सजीवों में जनन। इस चैप्टर में हम जो है लैंगिक जनन की घटनाएं, ये टॉपिक जो है हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें से पहला जो इसमें पद आता है निषेचन पूर्व घटना, फिर उसके बाद में निषेचन और तीसरे नंबर पर आता है निषेचन पश्च घटना। तो जो निषेचन पूर्व घटना है इसमें मुख्यतः दो पद पाए जाते हैं, एक जिसको कहा जाता है युग्मक जनन, दूसरा जिसको कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। इसके बाद में निषेचन के बारे में पढ़ेंगे और निषेचन में दो प्रकार बताए जाते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। इसके साथ में ही हम जो है इसमें अनिषेक जनन के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर निषेचन पश्च घटना जिसमें पढ़ा जाता है निषिक्तांड और भ्रूणोद्भव के बारे में। इसमें से हमने युग्मक जनन के बारे में जो है पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वो रहेगा युग्मक स्थानांतरण। तो निषेचन पूर्व घटना में दूसरा पद जो आता है वो आता है युग्मक स्थानांतरण। इससे पहले हमने पढ़ा था युग्मक जनन, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। युग्मक जनन का तात्पर्य क्या होता है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। और युग्मक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। और जो युग्मक बनते हैं उनको आकारिकी और व्यवहार के आधार पर तीन प्रकार में बांटा जाता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब ये होता है कि जब दोनों युग्मकों की आकारिकी और व्यवहार समान होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? समयुग्मकी। असमयुग्मकी उनको कहा जाता है जिनकी आकारिकी तो समान हो लेकिन व्यवहार भिन्न हो। और विषम युग्मकी में ये कहा जाता है जब दोनों युग्मकों की आकारिकी और व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? विषम युग्मकी कहा जाता है। इसके बाद में हमारा टॉपिक रहता है युग्मक स्थानांतरण। शुरू करते हैं युग्मक स्थानांतरण के बारे में। क्या है युग्मक स्थानांतरण? देखिए, युग्मक जनन क्रिया के द्वारा क्या बन गए थे? युग्मक बन गए थे। और अब उन्हीं युग्मकों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। अगर बात करें हम आवर्तबीजी पादपों की, किनकी बात करें? आवर्तबीजी पादप। और आवर्तबीजी पादप को हम जो है पुष्पी पादप भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा होता है। इस वजह से इनको जो है पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनमें पुष्प भी लगते हैं और इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्पों के माध्यम से ही होता है। अब होगा क्या आवर्तबीजी पादपों में? आवर्तबीजी पादपों में होती है परागण क्रिया। आवर्तबीजी पादपों में कौन सी क्रिया होती है? परागण क्रिया होती है। और इस परागण क्रिया के द्वारा जो परागकण जो होते हैं, क्या होते हैं? परागकण। इन परागकणों को स्थानांतरित कर दिया जाता है वर्तिकाग्र पर। ठीक है, परागकणों को स्थानांतरित कर दिया जाता है किसके ऊपर? वर्तिकाग्र पर। जैसे ये यहाँ पर जो है मादा जननांग यानी कि जायांग की जो संरचना है, ठीक है। अब हुआ क्या? परागण क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? परागण क्रिया के द्वारा जो परागकण जो होता है वो स्थानांतरित हो जाता है वर्तिकाग्र पर। ये क्या हो गई? ये हो गई वर्तिकाग्र। ठीक है, तो अब ये जो वर्तिकाग्र जो है, इस वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिया गया किसको? परागकण को। अब ये जो परागकण जो होते हैं, इन परागकणों से उत्पन्न होती है परागनलिका। क्या उत्पन्न होती है? परागनलिका उत्पन्न होती है, परागनलिका विकसित होती है। तो यह परागनलिका विकसित हो रही है। ठीक है, ये जो परागनलिका जो बनी है, ये परागनलिका यहाँ पर इस वर्तिका से होते हुए ये प्रवेश कर जाती है किसमें? अंडाशय में। किसमें प्रवेश कर जाती है? अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। और इसी अंडाशय के भीतर उपस्थित होता है बीजांड। उपस्थित होता है इसके भीतर क्या? बीजांड उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडाशय के भीतर जो बीजांड उपस्थित होता है, इसी बीजांड के अंदर पाया जाता है मादा युग्मक। क्या पाया जाता है इसमें? यहाँ पर पाया जाता है कौन सा युग्मक? मादा युग्मक पाया जाता है। तो परागकणों में जो नर युग्मक पाए जाते हैं वो इस परागनलिका के द्वारा बीजांड में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो नर युग्मक होंगे उन नर युग्मकों को इस परागनलिका के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है किसके अंदर? बीजांड के अंदर। और बीजांड के अंदर यहाँ पर जो है मादा युग्मक पाया जाता है। तो इस प्रकार से नर युग्मकों को मादा युग्मक के पास में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो हमने युग्मक स्थानांतरण के बारे में यहाँ पर पढ़ा। युग्मक स्थानांतरण में हमने क्या देखा कि आवर्तबीजी जो पादप
जिनको हम पुष्पी पादप भी कहते हैं, उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो पुष्प के द्वारा होता है। परागण क्रिया होती है जिसके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्थानांतरित होते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में इन्हीं परागकण से परागनलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय में चली जाती है। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है और इसी बीजांड में मादा युग्मक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो नर युग्मक होते हैं वो इस परागनलिका के माध्यम से बीजांड के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से युग्मकों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ आवर्तबीजी पादपों में। अगर हम जलीय जीवों की बात करें, जैसे कि मान लें अकशेरुक जलीय प्राणी, अकशेरुक जलीय प्राणी, या फिर हम बात करते हैं उभयचर की, या फिर हम बात करें मछलियों की। तो अकशेरुक जलीय प्राणी और जो मछलियां जो होती है, इनमें क्या देखने को मिलता है कि चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, चाहे नर युग्मक हो या फिर क्या हो, मादा युग्मक हो, नर और मादा युग्मक इन दोनों को ही मुक्त किया जाता है जल में। कहाँ मुक्त कर दिया जाता है, जल में मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अकशेरुक जलीय प्राणी, उभयचर और मछलियां, इनमें नर तथा मादा युग्मकों को जल में क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। अब जो मादा युग्मक जो होते हैं, इन मादा युग्मकों के द्वारा रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है जो अपनी जाति के नर युग्मकों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो युग्मक स्थानांतरण में आपको जो है पादप के बारे में और जंतुओं के बारे में, दोनों के बारे में एक एक उदाहरण देना होता है। पादपों में आप बताओगे कि आवर्तबीजी पादपों में परागण क्रिया होती है जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागकण में नर युग्मक पाए जाते हैं जो परागनलिका के माध्यम से बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। फिर आपने देखा कि अकशेरुक जलीय प्राणी, उभयचर और मछलियां, इनमें नर तथा मादा युग्मकों को जल में मुक्त कर दिया जाता है। मादा युग्मक जो है रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करते हैं और अपनी जाति के नर युग्मक को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसको ध्यान रखना, रसायन अनुचलनी गति भी कहा जाता है। यहाँ तक एक बार आप नोट कीजिएगा।